पुष्पों का बाण दिए तो इसके 5 बाण हैं। काम देखिए, 5 पुष्पों के बाण हैं। और वो है कौन कौन? केती। केती माने केती, ठीक। और केती का फूल भगवान शंकर पर निषेध है। भगवान शंकर पर सभी फूल चढ़ाओ, लेकिन केती और चंपा के फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ते, ये निषेध है। बाकी जहाँ वो भोरा पूरा वो फूल चढ़ाओ, वो भगवान शंकर का प्रसन्न कर देगा। लेकिन यदि आप केती के पुष्प को भगवान शंकर पर चढ़ा रहे हो तो भगवान शंकर कभी प्रसन्न होने वाले तो ये थोड़ा राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता से हटकर बात हो रही है। दिक्कत तो नहीं है इससे? नहीं, बात ये है कि देखो, हमारा कहने का मतलब है संवाद के साथ साथ सत्संग भी होता चला। तो कामदेव के 5 बाण हैं। केती, कन्या, कन्ना माने कनैल, केती, कन्ना, केवड़ा, केवड़ा का पुष्प, कदम्ब, कदम्ब का पुष्प, और आखिरी है आम की गौड़। केसो ये सर काम के नए और न थो। ये 5 फूलों के बाद काम के जिस समय भगवान शंकर अपनी समाधि में लगे हुए थे, कामदेव उनकी समाधि को टिका नहीं पाया, तो कामदेव ने इन्हीं 5 बाणों को भगवान शंकर के हृदय पर मारा। और भगवान शंकर के हृदय में है भाई कौन? तो कहा ये दो बंद समूल वासी, 2 भाई भगवान शंकर के हृदय में वास करते हैं। भगवान शंकर उन्हीं को देखकर अपनी समाधि लगा देते हैं, और इसी नहीं लगाते। बीते संवत सहस 87, संवत माने चला रहे संवत 87 सहस माने 1000, 87,000 संवत समाधि लगा देते हैं। कब? केवल अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। तो हृदय में आराध्य का वास भगवान शंकर समाधि में, और कामदेव ने उसी हृदय पर जहां पर भगवान शंकर के आराध्य रह रहे हैं, आराध्य का वास है, वहीं पर कामदेव ने प्रहार कर दिया। तो यहाँ भगवान शंकर की भक्ति पर चोट हुई कि नहीं हुई? जब भगवान शंकर की भक्ति पर चोट हुई तो भगवान शंकर ने क्रोध करके कामदेव को जला दिया। सौरभ पल्लव मदन योगा भयो लोक कंबयो तो लोका, तब सिद्धि से नयन उघारा चितवत काम भयो चर्चा। तो बोले वो तो भगवान है। अब इन्होंने एक प्रमाण दिया कि भगवान शंकर एक बार ब्रह्म सभा में थे और राजा दक्ष भगवान शंकर का अपमान कर रहा था, लेकिन भगवान शंकर को वहां कुछ नहीं बोले। मीठ गप करू तू। अरे यार, तो सोचो कि उन भगवान शंकर अकेले नहीं थे, भगवान शंकर के वहां भक्त भी थे, जिनकी बात अभी कर रहे हो नंदी बाबा। बोलो नंदी बाबा अपने बैल का त्याग कर रहे हैं। वहां पर ब्रह्म सभा में नंदी बाबा भी थे, और जिस समय दक्ष ने भगवान शंकर को बहुत उल्टा सीधा कहा, नंदी बाबा ने दक्ष को श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारा सर वगैरह का हो जाए, तुम्हारा सर भस्म हो जाए। ये नंदी बाबा का श्राप है। नंदी बाबा ने वो क्रोध किया कि नहीं किया? जैसा बता रहा हूं कि शंकर जी की सानिध्यता पर रहने पर अपने वैर भाव का त्याग कर देते हैं, लेकिन जब उनके भगवान का कोई अपमान करता है, उनके आस्था पर चोट होती है, भक्ति पर चोट होती है, तो वही नंदी बाबा दक्ष को श्राप देते हैं। कहां लेके जाओगे? ये बता दी हो कि शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी तो नहीं कहा, लेकिन वहां नंदी बाबा भी थे, तो नंदी बाबा ने तो दक्ष को श्राप दिया। तो इसका कहने का यह भाव है कि जब आस्था पर भक्ति पर किसी की चोट होती है, एक साधारण सी बात, सामाजिक बात ले लो। कोई व्यक्ति है और उसका पुत्र उसके साथ है, और उस व्यक्ति का कोई अपमान कर रहा होगा, तो वो
व्यक्ति भले चाहे ना बोले, लेकिन यदि सच्चा पुत्र है, इन्हें समझाते हम पर आक्षेप लगा रहे। आइए नारद बाबा की बात हम लेके आए कि कामदेव ने नारद बाबा पर भी अपने काम को व्यक्त किया, लेकिन नारद बाबा के मन में क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। बेटा क्रोध नारद बाबा के मन में क्रोध के साथ साथ और उत्पन्न हुआ। क्रोध है छोड़ो। जिस समय कामदेव हार मान कर चला गया तो नारद बाबा भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास पहुंचकर नारद बाबा ने भगवान शंकर से कहा था कि देखो कान तुम तो जलाए आ रहा हो और हम तो का छोड़ी है। तो बोले कान के तुम जलाया तो तुम छोटे विजेता हो, हम वो घर जीत के छोड़ी है तो हम तुमसे बड़े वाले। भोले बाबा बोले कान के नारद बाबा बात ठीक, तुम हमसे बड़े विजेता। भोले बाबा ने कहा लेकिन हमसे कहो तो कहो, हमसे यह तुमने कह दिया है तो कह दिया। यह बात तो भगवान को ना कह दिया, नारायण के ना कह देना। अब नारद बाबा को यह बात हजम नहीं हुई। नारद बाबा बोले इन्हें हमारे जीत से ईर्षा हो रही है, तभी ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात भगवान से न बताएं। और नारद बाबा पहुंच गए जाके, और जिस समय भगवान के पास पहुंचे और भगवान बोले दिन मुंडाया बहुत दिन बाद दया की दियो, अब तक कहां रहे? तो नारद बाबा बोले तुम्हें नहीं पता का करना? अरे बोले हम कामदेव का जीत किया। भगवान ने कहा अरे तुमने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा इनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार, करुणा, निज मन दीख विचारी और अंकुरु गर्भ कर। छोटा मोटा अहंकार नहीं उत्पन्न हुआ था। चलिए अरे अब चलिए नहीं विस्तार बात नहीं, विस्तार बात नहीं। ये चाहते हैं कि इनको ये लगे कि संवाद हो रहा है, एक हाथ से दो एक हाथ में। अच्छा सहता हुआ है जो धनुष तोड़ने वाला मैं कहाँ जाएगा? पिता हो गए ये कहते हैं कि अब विषय क्या था, आप विस्तार बात करते हैं। नहीं विस्तार बात नहीं, हमने देखा, हम तो तुम्हारे क्रोध को ही बता रहे हैं कि नारद बाबा के जीवन में तुमने कहा क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, तो अब तो हम अहंकार तक पहुंचे जाके, आगे हम क्रोधों में पहुंचे। फर्क जहाँ का है नहीं स्थिति का है, उस स्थिति से आप उसको दिशांतर होता है। चलिए चलो तुम अपनी बात करो, इसलिए रुक रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ कि बिंदु जितने हैं सारे बिंदुओं का उत्तर परस्पर करोगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक, थोड़े हो सबका बुझाई, समय कम हो बातें अधिक। तो भाई संवाद माने संवाद कथा नहीं। अब एक घंटा आप चरित्र बताओ, एक घंटा हम चरित्र बताएंगे तो संवाद नहीं रहेगा, है ना? चटपट का खेल हो, दो दो बातें हो हमारी आपकी, और उसी का आनंद है। कथा तो प्राय लोग सुनते हैं, हाँ वही बात संवाद में यही होना चाहिए। कथा तो लोग प्राय सुनते हैं, कोई भी दृष्टांत दिखाओगे समय लगेगा। तो हाँ छोटी छोटी बातें हो। चलिए जरा काम से ही आरंभ होते हैं जहाँ आप विराम लेते हैं। देखिए आप कथा तो बहुत सुनाते चले गए, इसीलिए कहते हैं बौद्धिक व्यायाम बहुत आवश्यक है। इसी को जांचते हुए चलिए थोड़ा। नारद बाबा काम को जिस समय जीता तो क्या क्रोध किया? हमारा आपका तर्क क्या था? वही काम ने शंकर बाबा प्रहार किया तो शंकर बाबा क्रोधित हो गए, और जब नारद बाबा पर प्रहार किया तो नारद बाबा क्रोधित नहीं हुए। तो उत्तर ये होना चाहिए कि नारद बाबा क्रोधित क्यों नहीं, ये बताना चाहिए। अब बोले आगे चलो, आगे क्या? भविष्य की बात नहीं की जा सकती। क्यों? वो भविष्य में परिवर्तन क्या हो जाए, जैसे आप अभी क्रोधित हो फिर पैर छूने रहो तोड़ने वाले के, मान लीजिए कान पकड़ के गलती मारो हमसे अपराध हुआ, ये भविष्य की बात है। ये कई मेरे नहीं साथ करोगे, मान लो करने लगो
तो ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक, ये विषय हो गया। तर्क का हमारा आपका तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति उसी के प्रहार से क्रोध करता है और दूसरा व्यक्ति उसी के प्रहार से प्रसन्न होता है। क्यों? ये बात समझो, क्यों? उत्तर यहाँ होना चाहिए क्यों। क्यों भाई? तब बस निकलेगा। एक भगवान है और एक भक्त है, उसी के प्रयास से भगवान क्रोधित होता है और भक्त प्रसन्न होता है। क्यों? कथा से उत्तर नहीं आएगा। एक बात। दूसरा चिंतन, नारद बाबा को साफ है कि 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं रुकोगे नहीं। तो भाई है श्राप की नहीं कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं आप रुक नहीं सकते। लेकिन नारद बाबा की वहां समाधि लग गई। क्यों? कैसे लग गई? जब श्राप कहे फिर सुमरति हरई श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। कैसे लग गई? तर्क यहाँ कथा सुनाने से लेना नहीं आएगा। चोट आनी चाहिए तब अच्छा लगेगा। तीसरा चिंतन यही है, यात्रा बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। नारद बाबा ने काम को अगर जीता है, तुमने कहा शंकर बाबा ने काम को जला दिया था और नारद बाबा ने काम को जीत लिया, तो ये बात तो हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि जिस व्यक्ति का शरीर जला दिया जाए तो फिर शरीर धारण करके दोबारा आया। शंकर बाबा ने ये कहा था कि अब काम को जला दिया है, तो रति ने जिस समय विलाप किया, भगवान शंकर की प्रार्थना की, तो भगवान शंकर ने वरदान दिया था काम जारी और रतिकों पर दीन्हा और कृपा सिंधिया अति भल कीन्हा। उन्होंने वरदान दिया था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई है हरण महामही धारा, तो कृष्ण तनय हुई ही पति तोड़ा, तो वचन अन्यथा होई। तो काम जब जला दिया गया तो नारद बाबा के सामने शरीर सहित पहुंचा कैसे? ये भी समझाओ। तुम्हारे चिंतन है, हमारा कुछ नहीं सुने। देखो कथा सुनाने से उत्तर नहीं आएगा। जब तक अधाली पढ़कर रामायण पढ़ना विषय अलग है और रामायण समझना विषय, एक अधाली पर विचार करके तब उत्तर आएगा। 3 अधालियां नहीं है केवल, आप प्रसंग सुना गए, आप पहुंच चुके तो वहां तक करुणा मंदिर विचारिए भी बहुत बात है। इतनी जल्दी थोड़े निकल जाओगे, अभी तो यहीं पर खड़े हैं। पहले यहाँ समझाओ तब वहां की यात्रा बनाएगी। क्यों भाई? चलिए इस विषय को यहीं स्थगित करते हैं। अब इस पर परशुराम जी का चिंतन आएगा। आगे देखिए जरा दूसरा तर्क। दूसरा तर्क आपका ये आया कि जिस समय दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया तो वहां नंदी बाबा ने विरोध किया। बात तुम्हारी ठीक है, मानने योग्य मानूंगा। वहां नंदी बाबा ने भगवान शंकर के पक्ष से खड़े होकर के राजा दक्ष का विरोध किया और ये श्राप दिया था कि तुम्हारा सर बकरे का हुई जाए, जिस कारण दक्ष का सर काटा गया और बकरे का सर लगाया गया। लेकिन उत्तर यहाँ आना चाहिए कि जो काटा गया सर उसका क्या हुआ? उत्तर यहाँ जो काटा गया है वो सर कहा गया? कहीं तो गए होगा। क्यों भाई? किसी व्यक्ति की हत्या की जाए तो उसको उसका शरीर कहीं ना कहीं तो प्रवाहित किया जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको जलाया जाएगा, कोई ना कोई तो उसका लेप होगा। आइए जरा, अच्छा वहां नंदी बाबा ने विरोध किया, मान लेते हैं। तो जिस समय भगवान शंकर ने काम को श्राप दिया था तो वहां भी तो नंदी था। वहां शंकर बाबा अकेले थोड़े थे कैलाश, वहां भी नंदी बाबा थे। तो वहां नंदी बाबा ने काम का विरोध फिर क्यों नहीं किया? जब वहां दक्ष का विरोध नंदी बाबा कर सकते हैं तो फिर काम का विरोध नंदी बाबा ने क्यों नहीं किया? तीसरा चिंतन इसी में। और जब कामदेव
शंकर बाबा पर प्रहार किया तो निज कल्याण के लिए नहीं किया, लोक कल्याण के लिए किया, क्योंकि शंकर बाबा अकामी थी, जोगी जटिल अकाम मन था, काम रहित थे। तो काम जब तक जागृत नहीं होगा तब तक शंकर बाबा विवाह नहीं करते। तो विवाह नहीं करते तो तारक सुरनाथ में दैत्य का वध होना संभव नहीं था, जिसके लिए भगवान शंकर का विवाह करना संभव कराया गया। और उस समय कामदेव से सभी देवी देवताओं ने निवेदन किया, और कामदेव से निवेदन किया कि तो भगवान शंकर के मन में काम वासना जागृत करो। तो कामदेव ने कहा था कि उनके सन्मुख जाने पर हमारी मृत्यु निश्चित है। तो संसार के लोगों ने कहा था परिहित तजई जो देही, तो संतत संत संशय देही, शिव विरोध नहीं कल्याणा। वो जानता था मेरा कल्याण नहीं है, लेकिन परिहित में काम ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ध्यान देना पड़ा है, हाँ, पूर्णतः ध्यान देने का सब विचार करने की आवश्यकता है। काम ने परिहित में प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन काम जब जल गया है तो यही संसार के लोगों ने काम की प्रशंसा नहीं की। क्या कामदेव की प्रशंसा किसी ने की? पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, जय महेश चंद्र अवतंसा। प्रशंसा शंकर बाबा की हो रही है, और शास्त्र ये कहते हैं कि जो परिहित में शरीर का त्याग करता है प्रशंसा का पाप वो। चलिए रुक जाओ, बस बहुत बढ़िया। हाँ बस नहीं, अच्छा दोगे तो अच्छा पाओगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे। आइए, तुमने कहा कि कामदेव ने परिहित में अपने प्राणों का त्याग किया, अच्छी बात भाई। कामदेव आया था सुरन कही निज विपद सब तप्त मन कीन विचार, और शंभु विरोध न कुशल अब बिहस है वस। मां कामदेव जानता था कि भगवान शंकर के विरोध में हमें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन देवताओं के कार्य के लिए उसने ये किया। अब उसने परिहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई देही। परिहित में जो अपने शरीर का त्याग करता है उसकी संत लोग प्रशंसा करते हैं। कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया, कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया, तो प्रशंसा कामदेव की कि शंकर जी की? शंकर जी की। इन्होंने बताया धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, धनुष भी परिहित में टूटा, या धनुष न टूटता तो सीता का विवाह ना होता। रहो विवाह चापा दीना, ये विवाह जो है वो चाप के अधीन है। धनुष बोला गया, लेकिन धनुष की यहां पर किसी ने प्रशंसा नहीं की। किसकी की? धनुष तोड़ने वाले की। चलो, उधर भगवान शंकर की प्रशंसा हुई और इधर धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हुई, लेकिन हम जोड़ रहे थे, भक्त में दोनों को जोड़ रहे थे। लेकिन भगवान शंकर की प्रशंसा कब हुई? भगवान शंकर की लोगों ने प्रशंसा कब की? भगवान शंकर की प्रशंसा तब की काम जारी कहूं रत कर दीना, और कृपा सिंधु ये अति बल दीना। तब लिखा है पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। जब भगवान शंकर ने रति को वरदान दे दिया, तब देवताओं ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। यार, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को कोई वरदान नहीं दिया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले में सब प्रशंसा कर रहे। इन्होंने भी तो परिहित में प्राणों को त्यागा है, तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। वहां भगवान शंकर ने काम को चलाया तो पहले प्रशंसा नहीं हुई। प्रशंसा तब हुई है जब भगवान शंकर ने रति को वरदान दे दिया है। तो रति को वरदान देने के कारण वहां भगवान शंकर की प्रशंसा हुई है। काम को चलाने के कारण प्रशंसा नहीं हुई। बेकार ये चक्कर में आइए, तो हमने कहा था कि ब्रह्म सभा में भगवान शंकर के अलावा नंदी बाबा थे, और भगवान शंकर ने भले विरोध न किया हो, लेकिन नंदी बाबा ने विरोध किया था। लेकिन तुम हमारी बात को समझ ही नहीं रहे हो।
हमने पहले भी कहा था कि जब व्यक्ति की भक्ति आस्था पर चोट होती है तब व्यक्ति को विरोध होता है। वहां भगवान शंकर अपना अपमान सह रहे हैं, लेकिन कामदेव ने भगवान शंकर का अपमान नहीं किया था। हमने बताया था कि भगवान शंकर के हृदय में दोनों भाइयों का वास है, कामदेव ने हृदय पर ही बाण मारे तो भगवान शंकर की आस्था पर चोट हुई थी। और जब भगवान शंकर की आस्था पर चोट हुई थी तब भगवान शंकर ने कामदेव का विरोध किया। वहां ब्रह्म सभा में भगवान शंकर का स्वतः का अपमान हो रहा था, तो भगवान शंकर अपने अपमान को तो सह गए, लेकिन भगवान शंकर नंदी बाबा के भगवान है, नंदी बाबा को भगवान शंकर से आस्था है, तो वहां भगवान शंकर ने विरोध न करके नंदी बाबा ने विरोध किया था। और हम अक्षय के बात बता रहे हैं। दक्ष के यज्ञ में माता सती भी गई थी, दक्ष के यज्ञ में माता सती भी गई थी। कई देखा है जगन बहु रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख दन समरभ पिता कीन। भगवान शंकर ने अपने मुख दड़ों को दिया। अब देने के बाद जब वहां माता सती पहुंची और माता सती ने जब अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, जो गांधी में अपने आप को जलाया, तो वहां विरोध भगवान शंकर पर ले वहां जो गढ़ गए थे भगवान शंकर के, उन्होंने पहले ही यज्ञ में ध्वंस कर दिया। बाद में जब भगवान शंकर को नारद बाबा के माध्यम से सूचना मिली, तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को पठाया। तब वीरभद्र ने जाकर चौन बचा खुचा रहा सबका, लेकिन पहले जो माता जी के साथ गढ़ गए थे उन्होंने ही यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया। तो क्यों किया? क्योंकि उन्हें माता के प्रति और भगवान शंकर के प्रति भक्ति है। और हमने यही बात कही थी कि जब व्यक्ति को किसी के प्रति भक्ति होती है, किसी के प्रति श्रद्धा होती है, और उसकी श्रद्धा पर, उसकी आस्था पर यदि कोई चोट करता है तो वो व्यक्ति विरोध करता। हमने एक सीधा सा उदाहरण दिया था पिता और पुत्र का, दिया था कि यदि पिता है तो यदि पिता की कोई बुराई कर रहा है या पिता की कोई निंदा कर रहा है तो पास में खड़ा है, पिता भले विरोध न करे, लेकिन यदि सच्चा पुत्र है तो अपने पिता के सम्मान का तुरंत विरोध करे। क्यों? क्योंकि बालक को या पुत्र को अपने पिता के प्रति भक्ति होती। माता देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता ये सब देवता के समान है। माता पिता भगवान रूप है, तभी कहा गया तमेव माता च पिता तमेव बंधु। तो ये होना चाहिए। तुम हमारी बात को पकड़ नहीं पाए, तुमने कहा ऐसा नहीं ऐसा है। आगामी में तो तुमने कहा कि नारद बाबा और भगवान शंकर को तुमने एक साथ जोड़ दिया। बोले कि हम तो चटपट की चोट करने वाले हैं, हम तो सीधे यही कह रहे थे कि वहां जब भगवान शंकर का विरोध हुआ, जब कामदेव ने भगवान शंकर का विरोध किया तो शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और नारद जी ने नहीं जलाया। जानते हो क्यों? अंतर है, ये तो तुम समझ नहीं रहे। कामदेव ने नारद बाबा की भक्ति पर कोई चोट नहीं की थी, केवल उनकी समाधि गिराने का प्रयास किया था। वो अपने प्रभाव को बाहर फैला रहा था, नारद जी के ऊपर नहीं कर रहा था। काम कला कछ मुनहि न व्यापी, और परमात्मा की वो भक्ति में लीन थे। जबकि देखिए नारद बाबा को बताया था कि दो घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। ये दक्ष का श्राप है, दक्ष का श्राप है कि नारद बाबा कोई घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। यानी ये खरक जानते हो? गाय को ढूंढने में जितना समय लगता है उतने समय को खरक कहा जाता है। या 2 घड़ी, एक घड़ी होती है 24 मिनट, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट का जो समय होता है उसको 2 घड़ी कहा जाता है। नारद बाबा एक स्थान पर इतनी देर रुक पाते थे, क्योंकि इससे ज्यादा रुकते थे तो वो सब। लेकिन जिस समय नारद बाबा उस स्थान पर आए, हिमगिर गुहा एक अति पावन भय सभी सुसरी सुहावन, नारद बाबा वहां आए। ऐसा सुंदर स्थान, ऐसी सुंदर मनोरम स्थिति को देखकर नारद जी की सहज विमल मन
तक समाधि थी। परमात्मा की कृपा से नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी को जो श्राप था वो श्राप भी सुमिरत हरई श्राप गति बाधी। परमात्मा का नाम सुनते हुए श्राप की जो गति थी वो भी बाधित। नारद बाबा पर काम ने अपना ऐसा प्रभाव नहीं दिखाया था जैसा शंकर जी पर दिखाया, तो वैसा दंड नारद जी के द्वारा नहीं दिया गया, भगवान शंकर के द्वारा दिया गया। बात ये रही बात, तुम कहते हो कि वो कन्ना निधमन दीख विचारी ये आगामी है। अब रुको एक चीज और ले लो, बोले कि जिस समय हाँ बात वो छूट रही थी। इन्होंने ये कहा था कि जब भगवान शंकर ने काम जो जलाकर नष्ट कर दिया तो फिर ये नारद जी के पास कैसे पहुंचे? हाँ तो यो कैसे, ये तो फंसा दिया। नहीं ये तो फंसवा दिया और तो बैठ गए। अब हम क्या करेंगे? तो कहा गया चरित अनेक कल्प सुहाए। ये अनेक अनेक कल्पों में चरित होते रहते, एक कल्प के चरित्र नहीं है। और भांत अनेक मुनीसन गाए, ये अलग अलग कल्पों में अलग अलग चरित्र होते रहते। इसके ये किसी को नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता है। अरे एक से एक है, एक से एक है। अब तुम अंतर्यामी सर्वव्यापी की बात बता रहे हो। एक ऋषि हुए, एक भक्त हुआ जो बालों की सैया पर पड़ा रहा, और थोड़े दिन नहीं पड़ा रहा, 6 माह पड़ा रहा। मालूम है कितने दिन? कब तक पड़ा रहा? जब तक दक्षिणायन समाप्त ना होकर उत्तरायण नहीं लगा तब तक पड़ा रहा, बालों की सैया पर पड़ा रहा। और उसने भी कहा कि प्रभु हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिससे इतना बड़ा हमें ये कष्ट मिल रहा है। तो भगवान ने कहा कि याद करो। तो उसने भी कहा था कि यदि हमें याद है तो 1 2 3 4 10 20 30 40 50 100 जन्मों तक का याद है। भगवान बोले 100 जन्म छोड़ो, 100 जन्म के आगे 100 जन्म छोड़ो, 100 जन्म के आगे बढ़ो। जब 100 जन्म के आगे बढ़े तो भगवान ने कहा था कि एक बार एक आप राजा थे, रथ से जा रहे थे, मार्ग में एक सर्प जा रहा था, उसको आपने फानूस के माध्यम से उठाकर एक कांटों वाले वृक्ष पर फेंक दिया था, और वो सर्प उन्हीं कांटों में उसी प्रकार विध कर रह गया। तो तुम्हें भी एक बार एक ऋषि थे मांडव ऋषि, और मांडव ऋषि को एक राजा ने सूली दे दी। सूली जानते थे? पहले सूली की सजा चलती थी। सूली एक नुकीला स्तंभ हुआ करता था, और उसमें व्यक्ति को आगे पटक दिया जाता था, तो वो सूली दौर से घुसकर व्यक्ति के ऊपर निकल जाती थी और व्यक्ति का प्राणांत हो जाता था। और मांडव ऋषि ने जिस समय उन्हें उठाकर पटका गया, वो अपनी योग साधना के माध्यम से उससे रुके। जब राजा को यह मालूम हुआ कि ये तो कोई जानकार ऋषि है, जब जानकार ऋषि है, तब राजा ने क्षमा प्रार्थना की और उनको सूली से निकालना चाहा, तो सूली से न निकले। तो क्या किया गया कि उतनी सूली कटवाई गई, और उतनी सूली उनके द्वार में लगी रही। तभी से उनका एक नाम पड़ गया अरिमांडव। उनका नाम पड़ा अरिमांडव। और अरिमांडव ऋषि गए कहा? धर्मराज के पास, और धर्मराज से जाकर पूछा कि हमने अपने जीवन में, हमें ये ध्यान है, बहुत जन्मों का ध्यान है, हमने अपने जीवन में कभी ऐसा अपराध नहीं किया जिससे इतनी बड़ी सजा मिली। तब धर्मराज ने कहा कि जहां तक तुम देख रहे हो उसके आगे चलो। उसके आगे जब आप एक 12 वर्ष के बालक थे, तो आपने एक तितली को पकड़कर उसके पूरा दौर में कल उसी का ये परिणाम आज आपको मिल रहा है। तब उन्होंने उस धर्मराज को श्राप दे दिया था कि 14 वर्ष की अवस्था तक जो बालक अपराध करता है
वो अपराध मुक्त हो जाता। और धर्मराज को यह साथ दिया कि जिस तरह हम इस धरती पर भोग भोग रहे हैं, तुम्हें भी जाओ, तुम्हें भी किसी दासी का पुत्र होकर भोग भोगना पड़ेगा। चलिए, कोई महात्मा विदुर सुंदर कथा है। नहीं, कथा बड़ी सुंदर नहीं है, लेकिन बात ये है कि इन्होंने कह दिया और इसी बात से मैं अपनी बात जोड़ और स्वीकार तो नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण तुम्हारा है। वो गुण में नहीं गई है। अस्कै योग अगिन तनुजारा और भयौ सकल मकहाहा। सकै योग असकै क्या कहते? सुनो सभासद सकल निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भात पश्चात पिताहू। अस्कै योग अगिन तनुजारा। अच्छा, एक व्यक्ति ने और अस्कै योग अगिन तनुजारा राम कृपा बैठो में सुधारा, वो कौन था? अब ये हमारा तुम्हारे लिए विचार करना। एक व्यक्ति और है जिसने अपने क्रोधाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया था। पहली है सती जी और दूसरे एक और बात है इसी ग्रंथ में, अस्कै योग अगिन तनुजारा और राम कृपा वैकुंठ। ये कौन है ना? आइए अब यात्रा, अब आप थोड़ी लोग समय अगर इधर उधर करेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम विचलित हो जाएंगे। थोड़ा समय नहीं, हम बहुत कम समय में अपनी बात को रखते हैं। ये जिज्ञास है ना, ये जिज्ञास तो है नहीं, जो जिज्ञास है उसकी जिज्ञासा की पूर्ति करना ही है। करेंगे, लेकिन जो मार्ग बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। वहीं चलो मार्ग उस मार्ग से हम भटक जाएंगे तो जो रसपान हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे एक एक प्रश्न का उत्तर करेंगे तो बातें पीछे वाली रुक जाएंगी और आगे वाली हो जाएंगी। तो भागते चलोगे मिलेगा कुछ नहीं। क्यों भाई? और सार गर्भित हो जितना हो, शास्त्रोक्त हो, प्रश्न भी शास्त्रों से हो, उत्तर भी शास्त्रों से हो। आइए, बहुत सारी कथाएं हैं और तुम्हारी कथा जो तुमने 2 कथाएं सुनाई गुरुहंडक जी की, और जिस कथा को नहीं सुनाना चाहिए वो भी तुमने सुना डाली। खैर, उसका अभी समय आगे, वो अभी समय नहीं है। क्यों भाई? वो पात्र जो बाणों की सैया पर शयन कर रहा है वो आने वाले भविष्य की बात है, अभी वो कहा नहीं जा सकता था, लेकिन आपने अपनी भाषा में उसको भी कह डाला। चलिए, इनका निर्णय ये आया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करी सो तस फल। इन्होंने जैसा किया उसका भोग इनको भोगना पड़ा। और ये परशुराम जी ने प्रमाणित किया कि 100 जन्मों का भी फल मिलता है। तो धनुष से टूट गया है, मान लो, बिल्कुल मान लो। तो इसका कोई कर्म ऐसा रहा होगा जिसको टूटना पड़ा। तुम्हारा उत्तर है, हम अपनी तरफ से कुछ ना दिलाएंगे और आप भटकोगे भी नहीं, इसको स्वीकारोगे, क्योंकि तुम्ही ने कहा, कई उदाहरण देके प्रमाणित किया सभागार में बैठे लोगों के मध्य में। क्यों? जब 100 जन्मों के आगे का दर्शन कराया गया उसका फल भोगना पड़ा, तो इनका भी कोई ऐसा कर्म रहा होगा जो इनको यहाँ पर टूटना पड़ा। तो जब इनको इनके कर्मों का फल मिला है तो बड़ी अम्मा बन के तुम क्यों आ गए? तो हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत लंबी कथाएं नहीं सुनाएंगे, उपदेश नहीं देंगे, हम चोट करेंगे सबको। और चोट आप करिए घुस करके, कथा सुना के निकल ले, दिशा दे के नहीं निकलने देंगे, पकड़ कर खेल देंगे। एक बार में पूरी कथा का उत्तर किया, इतना समय नहीं, बातें बहुत और समय कम हो। ठीक? तो इनके कर्मों का इनको फल मिला और शास्त्र यही कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे ही फल हृदय। परमात्मा भी फल हृदय से विचार करके देता है, अच्छे और बुरे कर्मों को निरसन करके। तो परमात्मा ने फल दे दिया।
इनको टूटने भी नहीं देता, क्योंकि जब मार्कंडे महाराज को कथा भागवत की आपने सुनाई, 5 वर्ष जीने की अनुमति थी, अल्पायु के थे, तो भगवान शंकर की जब साधना की तो अल्पायु से दीर्घायु हो गए कि नहीं? माताओं से उनके माता पिता ने पूछा, महाराज बालक तो हो गया है, लेकिन भगवान ने ये कहा था, संतों ने ये कहा था कि जीवित केवल 5 वर्ष रहेगा। तो जैसे उसके समय आने लगा तो माता पिता चिंतित होने लगे। तो माता पिता ने पुनः संतों से जाकर प्रार्थना की, कहा महाराज कोई उपाय? तो कहा एक उपाय है, अगर ये बालक भगवान शंकर की साधना करता है तो इसकी मृत्यु टाली जा सकती है। भाजू में तो सके होनी को भगवान शंकर टाल देते हैं, और उनकी होनी को टाल दिया। मार्कंडेय महाराज की आयु बढ़ गई, तो अजगों की होनी को भगवान शंकर ने क्यों नहीं टाला? क्यों टूटना? क्यों भाई? जब भगवान शंकर समर्थवान है तो अजगों की होनी को टाल देते हैं। अजगों की बात छोड़ो, भगवान शंकर होनी को टालते हैं तो सती मैया की होनी को क्यों नहीं? रुक जाओगे अभी कैसे रखो, हमें इतनी नहीं रुक जाओगे। तुम बोलो इतनी देर हम लोग कैसे रुक जाओगे? अब तुम इतनी देर रुक जाओगे, पहले जाके थोड़ा सही बात अरे रुक जाओ, अरे थोड़ा हम लड़का है, तुम पुरखा हो। ईमानदारी की बात यह कि लड़का ज्यादा बोलते हैं आजकल, पुरखा कम बोलते हैं, लेकिन पुरखा जितना बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। लड़का चाहे जितना बोला, पुरखा जैसा नहीं बोल पाते। छाती झरे रहो नहीं तो छाती बाबा की छटने की बनाई गई है। नाती जब से पैदा होता है तब तक बाबा की छाती छटता है, तो हम तो छाती छेंगे। अब तुम देखो, हम छाती छड़े ठीक है, और तुम लड़का की छाती पे चढ़ो ये नहीं ठीक, क्योंकि क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को क्यों भाई? हम जो भी करें सब अच्छा है। हम नंगे घूमेंगे तब भी लोग कहेंगे, हम किसी के साथ अत्याचार भी कर देंगे तो यही लोग कहेंगे छोड़ो लड़का। और जब तुम करोगे इसको घूमने हो गए तो नहीं आया तो यही के लोग कहेंगे मरने चले ये करने आए। इतना धिक्कारे भी समाज को पहुंच नहीं पाओगे। है तो लड़का लड़का होता है, पुरखा तर्क पर ध्यान देना। तो भगवान शंकर में एक पल था, होनी को टाल सकते थे, और आचार्य कहते भी भावी उमेर सके तो पुरानी, लेकिन भगवान शंकर ने माता सती की होनी को नहीं टाला। होनी को टाल सकते थे, अजगों की होनी को नहीं टाला, तो इससे प्रमाणित होता है। और टाला ने विरोध भी नहीं किया। अच्छा, सती जी ने जो सती जी को फल मिला है, ये सती जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने जो अपराध किया था उसका फल हमें भोगना पड़ा। और माता सती ने स्वयं कहा है, मैं जो कीन रघुपति अपमान पुनिपति वचन रखा करी जाना, और सब सो फल मोहि विधाता दीना, और जो कुछ रहा उचित सोई। जो जैसा उन्होंने किया उसका उनको फल मिला, विषय खत्म। तुम्हारी बात का उत्तर हो गया। अब आओ जरा नारद बाबा को समझो। नारद बाबा में प्रवेश कर गए। देखो, हम बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर करते हैं छोटी बातों में। पढ़ते चल रहा है नहीं, अब इसमें पढ़ते जाएंगे हम लोग। ये जो 3 दिन बनाए इन पर आपको हो जाएगा ना, रुक जाए। हाँ, रुक ही जाओ। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा प्रिय है बात। एक बात है, चलो रुक गए। हम शहर बालक है, देखने में भले छोटे लगे लेकिन गाँव करेंगे। ये मन में देखिए, हम कोई बात कहें तो बात कहने में भले लेकिन समझ में, लेकिन बात होगी बहुत। हमारा व्यक्ति भी जुड़ाव में जुड़ा होगा, उसको हल्के से ना लेना। आइए, मैं रुक रहा हूँ। आइए,
तुमने कहा था कि जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। व्यास जी आगे अब संभालो, थोड़ा रस भी बनता चले। इन्होंने कहा कि सुबह गया सुबह कर में अनुहारी और ईस देत फल है दये दी। व्यक्ति का अच्छा और बुरा देखकर परमात्मा उसको परिणाम देते हैं। अच्छा ये बताओ, हमने मान लिया कि परमात्मा उसको वैसा परिणाम देते हैं जो जैसा करता है, जो जस शरीर तो तस फल चाखा। भाई कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेकों अपराध किए, अनेकों अपराध। उत्तर हमारे ध्यान से सुनना सभी लोग। तो परमात्मा जब उसको दंड देते हैं तो उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न कर देते हैं, किसी प्रकार का कुछ उत्पन्न कर दिया, परमात्मा दे दे। लेकिन उसको यदि कोई दूसरा व्यक्ति मार दे, बताओ मैं फिर क्या होगा? अब ये बताओ कि ये परमात्मा का दिया हुआ है। कोई व्यक्ति है, उसने कुछ पाप किए, उसको कोई दूसरा व्यक्ति मार दे, क्या होगा? वो दूसरे फिर यह कहा जाए कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इस नहीं फल है बेचारी। इसने जीवन भर गलत किया, भला व्यक्ति ने इसको मार दिया, बहुत अच्छा किया, तो उस व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? हमें पहले हमारी बात बताओ। जैसे कोई व्यक्ति है अपराधी प्रवृत्ति का है, लेकिन उस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई मार दे तो क्या उस मारने वाले को दंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बात हमारी ये, धनुष अपने आप टूट जाता, हमारा कोई विरोध नहीं था। ये हम जान जाते कि ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ने इसके अपने किए हुए कर्मों का दंड दिया, लेकिन धनुष वो तोड़ा गया। क्या बढ़िया तो ये बहुत बढ़िया, धनुष को तोड़ा गया। तो हम कैसे जाते हैं इस नहीं फल है? ऐसे लोग तो यही रुक जाओ, एक बात लेके तो यही रुक जाओ। जैसे हम शहर में चल के आप बीच में बोले है ना, बीच में इसलिए बोले इस बात को नहीं चलता है बोले नहीं। अच्छा बीच में ऐसा कहते हो तो फिर कहते हो, मना करते हो कि अभी बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा ये देखो ईमानदारी की बात, ये व्यवस्था उत्पन्न कर देते हो। चलिए तुमने कहा अजगो तोड़ा गया टूट जाता, तो परमात्मा की इच्छा थी। और मैं ये कहता हूं कि कोई किसी को नहीं मार सकता है। जाको रखे साइया मार सके ना, कैसी बात करते हो? इस संसार में कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को जीवन नहीं दे सकता है। क्यों? क्यों? इसलिए आचार्य कहते क्या सुना, मेरा भी स्वभाव कहा हुई है सोई वही होगा, कहा हुई है सोई और जो राम रचेला का, कहा हुई है सोई जो राम रचेला का, तो करी पर पढ़ा पैसा का। ये हम नहीं कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं कि वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। यहाँ वही होता है संसार जो परमात्मा की इच्छा है। राम की न चाही सोई होई, ऐसे समझो इसको। कहा राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं को। क्यों? सब ही रचावत, सब
ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमादार जो सिद्ध की नाई, उमादार जो सिद्ध की नाई। जो परमात्मा चाहता है वही होता है, केवल प्राणी को दंड को मिलता है। उसका ये कारण है कि कर्ता तो परमात्मा है, लेकिन मान बिल्कुल स्वयं लेता है। काम हमने किया है और इसी का उसको भोगना, क्योंकि अहंकार के पास जैसे लोग कहते हैं आयोजन हुआ तो कुछ ये कहेंगे कि हमने करवाया, तो हमने करवाया तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और ये कह दिया जाए कि परमात्मा ऐसा चाहा वैसा हुआ, जो परमात्मा को उचित लगा वही हुआ, तो फिर तुम दोष से बाहर। ये दूसरे अब आइए इस पर विचार करना चाहिए। आइए व्यास जी, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब ध्याता। कोई किसी के सुख दुख को देने वाला नहीं है, और हमारी बात तुम समझ नहीं पाए। हम कहीं ये रह गए हुई है वही जो राम रचना का सवाई न चावत राम गोसाई। हमारी इस बात पर टिप्पणी नहीं है, हमारी बात इस पर टिप्पणी है कि यदि कोई व्यक्ति है वो अधर्म कर रहा है तो उसको दंड परमात्मा देंगे, लेकिन यदि उसको कोई दूसरा व्यक्ति मार दे तो क्या वो दूसरा व्यक्ति अपराधी नहीं होगा? बात हमारी ये थी, बात हमारी ये थी। उसने वैसा किया, उसने जैसा किया, उसको क्या वैसा भोगना पड़ा? बहुत व्यक्ति होते हैं कि अपने जीवन में बहुत अपराध करते हैं, एक नहीं अनेकों लोगों की हत्या कर देते हैं। अपराध ओम प्रकाश यादव का पड़ुआ 50-50। ओम का पड़ुआ ओम प्रकाश यादव। हेलो, श्री ओम प्रकाश जी यादव भद्रा पड़ुआ निवासी, इनकी ओर से 51% परशुराम जी के लिए और 51% श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की गई। साधु भोग उसको भोगने का नहीं मिला। हमारी बात ये है कि उसने अपराध किया, लेकिन उसको किसी ने मार दिया तो वो भी अपराधी बन गया। बात हमारी ये है, धनुष ने जो कुछ किया हो, धनुष अपने आप टूट जाता, हमारा विरोध न होता। लेकिन हमारा विरोध जानते हो कब हुआ है? तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा, हवाली भृग कुल कमल पतंगा। हम यहाँ धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर आए तो हमारे अंदर इतना क्रोध नहीं था, लेकिन हमारे अंदर क्रोध कब उत्पन्न हुआ? जब राजा जनक से पूछा ये भीड़ कैसी, तब राजा जनक ने बताया कि धनुष टूट गया। तब हमने कहा देखा, सुनत बचन फिरे अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही। जब हमने धनुष को धरती पर पड़े देखा तब लिखा है, अति ऋषि बोले बचन कठोरा, और कहु जन जनक धनुष गई। चलिए समझ लेना, समझ थोड़ा। इससे पहले हमने राजा जनक से ये नहीं पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, लेकिन जब धनुष को हमने धरती पर पड़े हुए देखा तब हमने राजा जनक से कहा है, कहु जन जनक धनुष गई तोड़ा। और बताओ, जब राजा जनक ने नहीं बताया तब हमने कहा था बेग दिखाओ, उसको सीकर में दिखा दिया जाए। तो कहने की दिशा यही है कि धनुष को यदि धनुष अपने आप टूट जाता तो हम ये मान लेते कि इस पर परमात्मा की कृपा थी, परमात्मा ने इसको इसके किए हुए का दंड दे दिया, हमारा कोई विरोध न होता। लेकिन धनुष को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद धनुष के साथ अनुचित व्यवहार ये किया गया कि उसको जहाँ राजाओं के पैरों में धूल है वहां पर इस बात को तो नहीं आप समझ रहे हैं कि कोई किसी को मार नहीं सकता संसार में बिना परमात्मा की इच्छा से। तो भाई इस बात को तो नहीं समझ रहे कि जब तक वो प्रेरित नहीं करेगा तुमको कार्य करने के लिए, आप सब तक परमात्मा की इच्छा है। एक हमारा विरोध
सुनिए, तुम्हारा कहने का आशय टूटे नहीं तोड़ेंगे इसलिए इनकी हाँ है ये बात है। हम ये कह रहे हैं कि तोड़े तभी गए जब परमात्मा ने चाहा। अनेक राजा लगे थे, चलो ठीक है, जो परमात्मा पर ये अब बात हो गई, जब अभी परमात्मा ने चाहा धनुष तोड़ दिया गया, तो धनुष तोड़ने वाले अभी राजा जनक से पूछ रहे थे तुम्हारा भैया भी आया, ये सब आए, तो इन्हें जिसने भी धनुष तोड़ा होता वो आ जाता और हमारे सामने खड़े होकर कहने का कि परमात्मा की कृपा थी, धनुष हमारे द्वारा टूट गया। तो कहा उसने, कहाँ का? उसने कहा तुमने समझे नहीं। कभी कभी उत्तर दो, कभी कभी है तो हमारा सक्षम बहुत है, तुम सांसें लोग हम उत्तर करने में सक्षम है। उत्तर ये राम जी की कृपा है, अहंकार नहीं है, ये राम जी की कृपा है। आप जहाँ सांस लोगे वहीं खड़ा कर दो। देखिए उसने कहा, अब तुमने उसको क्रोध में समझा नहीं। प्राय यही होता है संसार में, व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो अच्छी बात भी उसको अनुचित लगती है, और अगर अच्छी बात उसे समझ में आ जाए तो फिर झगड़ा होने की कोई अवसर दे नहीं। तो भाई तोड़ने वाले ने हाथ जोड़ो और क्या कहा था, लेकिन समझ में नहीं आया क्योंकि क्रोध है, और जो क्रोध का मार्ग है ये नरक की ओर ले जाता है, जानकारी की ओर नहीं जाता। जिस मार्ग पर, जिस रथ पर आप आरूढ़ हुए हैं, ये रथ तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। और हम नहीं कहते, भोले बाबा की बाणी कहते हैं, क्या कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। काहे का रास्ता है? जानकारी का। कुछ पढ़ो लिखो बैठे, झगड़ा न किया करो, कुछ सीख लो बाबा के समय में रही के। ये रास्ता किसने तुमसे कहा कि जानकारी का है? अब तुमने इसका प्रयोग किया है, कैसे किया है? कहा अतरी ओले और ये बचन है कठोरा, थोड़ा क्रोध नहीं है। अतरी सी बोले बचन कठोरा, अतरी से बोले बचन कठोरा, कहूँ जन जनक धनुष के ही। ये क्रोध वाले जो मार्ग आपने बनाए हैं ये नरक का मार्ग है। शास्त्र कहते हैं क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप की जड़ है। किसके लिए? भगवान के लिए ना, उत्तर भगवान वाला करते हो तो शंकर बाबा ने क्रोध किया, उनके लिए नहीं है क्योंकि उनसे ही क्रोध का जन्म है। भगवान पर नियम में नहीं भगवान को बांधा जा सकता है, लेकिन संसार के लिए नियम है और उस नियम में आप बंधे हैं। तुम्हारे लिए जो क्रोध है ये पाप की ओर ले जाने वाला रास्ता। अब आइए जरा तर्क क्या? तर्क का स्थान ये है कि धनुष टूट जाता तो विरोध नहीं होता, तोड़ दिया गया है इसलिए विरोध है। और मेरा उत्तर ये है, कोई किसी को न तोड़ सकता है और ना कोई किसी को जोड़ ना किसी का कोई रोक सकता है और ना कोई किसी का, क्योंकि भगवान शंकर कहते तुम सन मिलते ही न दिखे अंका। कि माता भवानी स्वयं कहती है कि विधाता का लिखा हुआ तुमसे नेता, जो तुम्हारे हाथ में रेखाएं खड़ी हैं वो तो निश्चित होके ही रहेगा। तो इनके जीवन में जो निश्चित था वो इनके साथ घटना घटके रही, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब तुमने कहा कोई किसी को मार दे, नहीं मार सकता। जब परमात्मा चाहेगा, देखिए कभी कभी ऐसा होता है बहुत गंभीर स्थिति में व्यक्ति सांसें लेता रहता है 6-6 माह तक। क्यों भाई? लोग कहने लगते हैं कि भगवान इनको उठा लेते, क्योंकि परमात्मा की इच्छा है तो एक एक श्वास जब तक है तब तक उसका जीवन संभव है, और जिसकी श्वास नहीं है तो अच्छे चलते फिरते घर से जाता है लोग उसके मतलब होके क्यों समय पूरा है कह देता है तू वहां न जाता तो ऐसा नहीं होता, और जाता क्यों ना? क्योंकि परमात्मा की इच्छा है तो वही
वही जाएगा। आप कहा उसको वही जाना पड़ेगा। कहीं भी आप जब परमात्मा अनुकूल होगा तो फिर वो वही जाएगा जहाँ परमात्मा चाहेगा। आप सभी लोग इतने ग्रामवासी हैं, लेकिन इतने ही लोग यहाँ क्यों बैठे? क्यों बैठे? और भी आ जाते, ये आके लोग चले क्यों गए? क्योंकि जिसको ये दर्शन पता है, जिसके मस्तक पर ये सत्संग रेखा लिखी है, वही सुनेगा। हाँ, नहीं सुन सकते। श्री रामचंद्र जी प्रजापति इसी ग्राम निवासी निवासी इनकी ओर से 21 मुद्राएं परशुराम जी के लिए और 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की। बहुत साधुवाद। जिन पर जितनी कृपा परमात्मा की है वही उतना चल सकता है। जितनी चाबी उतना चले, इसके आगे नहीं चल सकता है। ये तोड़ पूछते क्यों ना, क्योंकि इनका समय निर्धारित है। श्री अरविंद सिंह जी ठाकुर दमोह निवासी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की। हम घर से जब चले थे तो यह धनुष यज्ञ देखने के लिए नहीं चले थे, यह रक्षा के लिए चले थे। जब गुरुदेव भगवान ने हमारे पिताजी से मांगा था तो ये कहकर नहीं मांगा था कि वो धनुष यज्ञ देखना दिखाने जाना, ये कहकर के मांगा था कि हमको निश्चय सताते हैं। कहा था पिताजी से हमारे गुरुदेव भगवान ने, क्या सोमवार क्या कहा था आप बताएंगे? कहा करे भाव करही ऊपर मुने दुखो पावई अनुज समेत देव रघुनाथा क्यों निश्चर पदमय भोग सनाथा। और मान के लाए तो मठ रखवारी करे तो भाई गुरु प्रसाद शब्द विद्या पाई। इतना विषय था, लेकिन परमात्मा ने रचा कुछ और था। तो जब हम मिथिलासन अपने नगर से गुरु समय में आ गए, उसी समय निमंत्रण आया। क्यों? क्योंकि ये होनी थी, ये होनी थी और निमंत्रण आया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा धनुष यज्ञ देखने चलना है। हम होनी के विरोध में नहीं है, काहे के विरोध में? हम धनुष तोड़ने वाले के विरोध में। वही बात आ गई, फिर वही उसने अपनी इच्छा से तोड़े नहीं, परमात्मा ने उससे जैसा करवाया उसने वैसा किया। अरे तो फिर वही बात आ रही है हमारी, यदि परमात्मा ने वैसा करवाया तो हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाए तो वो कैसे हो जाए? जब परमात्मा चाहेगा तब होगा। वो देखिए पहले एक बात को समझ लो, पढ़िए हमारी बात तड़पड़ाओ नहीं, तुम्हारी बात अभी तड़पड़ाओ नहीं। एक बात से बोलो, हमारी बात भी सुन लो। तुमने कहा कि परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है, हमने मान लिया कि परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है, ठीक? परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है, लेकिन जो परमात्मा की कृपा से किया हुआ काम होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा होता है। तो अच्छा करने वाले का क्या कभी छुपाव किया जाता है? बताओ, मैं सामने आओ, कहाँ है? आया है। बस बात तो यही है हमारी। अरे समझ ही नहीं पाए, बात हमारी यही है। वही बात कहाँ आया है बताइए। थान में पहुंचो, वहीं पूछे तुमको कहाँ है? थान में पहुंचो, जल्दी दिया करो, अच्छा होगा। ऐसे भी नहीं अरे अब चलो, क्यों भगवान आइए रखो। अब तुमने कहा उस सामने क्यों नहीं आ रहा है? हमारी यही है कि यदि परमात्मा की कृपा से उसने ये कार्य किया है, अच्छा कार्य किया होगा, तो अच्छा कार्य करने वाले का कभी छिपाव होता है? नहीं होता है। चाहे अगर हम चाहे तो यहाँ भी दो लगा दिया। तुम ना कुछ चाहे, यहाँ भी दो लगा, यहाँ भी फंदा पड़ा पूरी तरीके से तुम्हारे, यहाँ भी याद जी। तुमने कहा सामने क्यों नहीं आता है? वो नहीं आ सकता। जब सामने वो भेजेगा तब आएगा। जब मेरी बात है,
बोले हम नहीं कहते, सतमा को सदन में लिखा रखा है, पढ़ो जाके, शंकर बाबा ने लिख के रख दिया है। बोले महेश, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मोर न को जे इच्छन जस रघुपति करें सो पे तस होए। तो जैसा वो जिस क्षण में चाहता है वैसा होता है। ये अब तुम कहो कि अमुक व्यक्ति यहाँ क्यों नहीं आया, सामने आता, अरे परमात्मा की इच्छा होगी तभी यहाँ बैठेगा। तो तुम क्या विनोद का यहाँ बैठे हो? अरे क्या है? अब तुम हम परमात्मा की कृपा से आए हैं भाई। जब विषय सब परमात्मा पे निर्भर है तो तुम्हें बड़ी अम्मा बनने की जरूरत नहीं। ये अब तो रुक जाओ, ये गलत संदेश नहीं, गलत संदेश नहीं है। ये गलत है, तो गलत संदेश नहीं है, ये सार्थक संदेश है। व्यक्ति जो अपना मान बैठता है तो उसको दंड का भागीदार बनना पड़ता है। मैं एक उत्तर और कहूंगा, तुमने कहा वो सामने नहीं आया, आया छुपाया गया है, छिपाया भी नहीं गया। सुनते हो गड़बड़ बोल रहे हो, इसीलिए ये गड़बड़ कर रहा है। वो गड़बड़ भले कर जाएगी, तुम ना गड़बड़ करो। ये गड़बड़ करेगा सुधर, अब तुम गड़बड़ करोगे, लड़का सुधर सकता है, गड़बड़ करेगा पुरखा कब सुधरेगा? अगर लड़का गड़बड़ करेगा तो बड़े बुजुर्ग उसको सुधार देंगे, लेकिन जब पुरखा गड़बड़ करेगा, सामने जब आग लगाए तो फिर खून हो जाएगा। जेठ में आग लगेगी तो सावन की वर्षा में बुझ जाएगी, और जब सावन में आग लगेगी फिर कब बुझेगी? फरसा, ये फरसा जाने निकले तो वाले वाले देश से पट्टी खा गए। अब ये फरसा की करें छुट्टी और लड़का खाए देश के पट्टी फालतू ला दे। आइए अब देखिए उस विषय को हम जोड़ देते हैं। वो सामने भी आया और वो छिपाया भी नहीं गया, केवल तुमने सुना नहीं है। जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा है तो स्थितियां क्या हुई है व्यास भगवान देखिएगा। कहा प्रभु तो अखंड महीदारी, जैसे तोड़ के डाला तो देखी लोग सब अभय सुखारी। सभी प्रसन्न हो गए, और जब सभी प्रसन्न हो गए तो पूछा किसने तोड़ा है, तो बतायागा। क्या बताया गया व्यास भगवान? मोदी कहा चाहता मुदित कहानी, प्रसन्न होकर कह रही है आपस में। मोदित कहाई चाहता नर नारी, और अमुक शंभु धनु भारी। ये कह रही है कि अमुक व्यक्ति ने धनुष को तोड़ा है और जानकी से नाता। ये नादियां कह रही हैं, और यही नहीं कह रही हैं। तुम ये भी कह सकते हो कि मिथिला की बात हम नहीं जानते, हमारे सामने नहीं कहा, यही नहीं कह रहे, लोग कह रहा है। कहां तक? मही पाताल पन्ना के जशु व्यापार, मही पाताल पन्ना के जशु व्यापार, मुख्य परिसीय धन्य ऊंचा, मुख्य परिसीय धन्य ऊंचा। पहलोक में ये बात गूंज थी कि अमुक व्यक्ति ने धनुष को तोड़ करके जानकी से पारी कर संस्कार किया, और जब पहलोक जान गया, अब तुम नहीं जान पाए तो उसमें हमारा दोष नहीं है। जैसे भगवान भास्कर का प्रकाश, सूर्य भगवान का प्रकाश संपूर्ण संसार में है कि नहीं है? शंकर भगवान सूर्य ये चाहते हैं कि हमारा प्रकाश न जाए, सब जगह प्रकाशित है। प्रत्येक स्थान पर अच्छा हो या बुरा हो, उनका प्रकाश सभी जगह प्रकाशित है। ऐसे ही इसी प्रकार से तोड़ने वाले की चर्चा त्रैलोक में है, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको पूरा भगवान सामने नहीं पड़ता। हाँ तो इसमें रुक जाओ, तुम्हारी मनी दिया बच्चे बाबा, तुम्हारी बातें हम सही करेंगे। हमें बात बतावे समझ। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो क्या ये कह दिया जाएगा कि सूर्य प्रकाश ही है? प्रकाशमान है। जैसे संसार जान गया तो नहीं जान पाए, तो इसमें तुम्हारा दोष है, तोड़ने वाले का दोष नहीं। आइए अब एक बात,
आइए, इन्होंने कहा कि संसार जान लिया लेकिन परशुराम नहीं जान पाए। बोले तो लोग जय जयकार कर रहा, हाँ हम नहीं जान पाए, इसका एक कारण क्या? हाँ, डॉक्टर श्री राजेश कुमार जी कठेरिया, इनकी ओर से 21 मुद्राएं परशुराम जी के लिए और 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए बना दी जाए। बहुत साधुवाद। हम नहीं जान पाए, इसका कारण क्या है? कारण एक है जी, समझ लो जरा। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो धनुष की ध्वनि कैसी हुई? तो भरे भुवन घोर कठोर नव रवि बाजित जिमा रगे चले अचिंतरहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कले मले। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो धनुष की ध्वनि इतनी तीव्र हुई कि यहाँ तक कि सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी अपना मार्ग छोड़कर चल दिए। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा और जैसे ही धनुष तोड़ा तो परशुराम आए गए तो ही अवसर सुन शिव धनु भंगा और आए कुल कमल पतंगा। हमने तो धनुष की केवल ध्वनि सुनी, वैसे ही हम अपने स्थान को त्याग कर चल दिए। अब इसके बीच में किसने जय जयकार कर दी, किसकी जय जयकार कर दी, ये परशुराम के संज्ञान में आइए नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए। विश्वपाल सिंह कौर, विश्वपाल सिंह कौर, हाँ श्री विश्वपाल सिंह जी गौर बिलपुरा निवासी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं परशुराम जी के लिए और 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, कह रहे हैं कि इस ध्वनि को सुना और मिथिला में मैं आ गया, इसके अतिरिक्त हमें जानकारी नहीं है। अब देखो, इससे जो धनुष टूटने की ध्वनि हुई है, इससे 2 ध्वनियां और विशाल हुई है, लेकिन वो तुमने क्यों नहीं सुनी? यही क्यों सुनी? देखिए, पूछो कौन सी? जिस समय धनुष नहीं टूट रहा था और राजा जनक ने कहा था वीर विहीन मही में जानी अत्युजन माखई भटमानी, और धनुष नहीं टूट रहा था तो हमारे द्वारा उस समय क्रोध किया गया था। देखना जरा, और क्रोध की पराकाष्ठा क्या है? लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगानी मही दिग्गज। पृथ्वी कांप गई। अच्छा, पृथ्वी कांप गई, हाथी हिल गए, तुमने ये नहीं जाना? टूटने पे ये सब हुआ नहीं। देखो, धनुष टूटने पर ये क्या है ना, पृथ्वी कांपी, ना हाथी डोले, न त्रिलोक कांपा, उसको तुमने नहीं जाना। और उससे हल्की ध्वनि ये हुई, उसको जान लिया। अच्छा, टूटने के बाद एक ध्वनि हुई जिसके आगे धनुष की ध्वनि हल्की पड़ गई, इसको भी नहीं जाना। क्या हुई? क्या इससे ध्वनि हुई थी, इससे भी ज्यादा हुई थी। जिस समय धनुष से तोड़ करके पृथ्वी पर डाला गया तो जयकारा लोगों ने लगाया। और कैसे लगाया? कि भुवन भरी जय जय पानी रही, भुवन भरी जय जय पानी रही, भुवन भरी जय जय पानी। धनुष 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 भंग धुन जात न जानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। इसको तुमने नहीं सुना? तुम हमारी बात को समझ नहीं पाए कि परशुराम अपने महेंद्राचल से कब चले? हम तो केवल धनुष टूटने की आवाज जैसे ही हुई वैसे ही हम चल पड़े। अब बीच रास्ते में इसके बाद ही तुम्हारी जय जय ध्वनि हुई है, लेकिन इससे अधिक है। ईमानदारी से नहीं, इससे तेज है कि देखिए, व्यक्ति जब एक लक्ष्य की ओर चल देता है तब तो उसको दूसरी ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है। जैसे ईमानदारी की बात हड़बड़ाओ ना। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर है, किसी दूसरे स्थान पर है और उसको कोई ऐसी सूचना दे दी जाए कि उसका कोई अपना स्वजन उसको मार दिया गया या कुछ कर दिया गया, तो उस व्यक्ति को जैसे ही ये सूचना पहुंचती है तो वो व्यक्ति वहां से जैसे होता है तैसे
भटका है मार्ग में उसको कोई मिले तो वो व्यक्ति ना उसकी तरफ देखता है ना उसको सुनता है, उसको बस यही लगता है कि हम कितने शीघ्र अपने गंतव्य पर पहुंचे। और जैसे ही धनुष टूटने की ध्वनि हुई है, परशुराम अपने महेंद्राचल पर्वत को छोड़कर सीधे चले। और जब हम मिथिला में आए तो बेटा यहाँ जय जयकार नहीं हो रही थी, यहाँ दुर्दशा खराब थी, यहाँ दुर्दशा खराब थी। यहाँ जिस समय हम आए हैं तो यहाँ कुछ राजा लोग कह रहे थे, क्या ब्याजी किले उछलायसी कहे को और धरी बांधो न बालक दो, ले उछलायसी कहे को और धरी बांधो न बालक जो देह कछु करे सहाई और जीतो समर सहित गौ। यहाँ तो ये स्थिति रहा, दोनों बालगंगा सीता का छिना लो, दोनों का बांध लो। यदि राजा जनक की तनिक की सहायता करे तो राजा जनक को युद्ध में जीत लो। तो यहाँ मालूम है स्थिति उस समय ये थी, घर भर में की बिकल बुरे नारी और सब मिल गई महीपन। हम जिस समय आए थे तो मिथिला की नारियां जय जयकार नहीं कर रही थी, फूल वर्षा नहीं कर रही थी। मिथिला की नर और नारियां, मिथिला की जो नारियां थी वो यहाँ पर राजाओं को गाली दे रही थी। तब लिखा है दही अवसर सुन शिव धनु भंडा आयो भ्रग कुल कमल पतंगा। और उसी समय हमारा आगमन हुआ, और जब हमारा आगमन हुआ तब स्थिति यहाँ समझी। जो ये कह रहे थे छिना लियो बांध लियो, वही लोग पितु समेत कही गई निज नामा और करन लगे सब दंड बनामा। तो वो सब हिना के गिरे, स्थिति खराब थी। अब तुमने कहा इससे पहले भी ध्वनि हुई, इससे ज्यादा ध्वनि हुई, पृथ्वी डोली, धनुष टूटने पर पृथ्वी नहीं डोली, ये बात तुमने कही। और जबकि लिखा है धनुष तोड़ने पर भी पृथ्वी डोली। अभी हमने जो छंद भरा था, भरे भुवन घोर कठोर रौरव बाज तज मारक चले चित्तरई दिग्गज टोलमई आई घोर घोरुम सुर असुर मुन कर दान दीने सकल विकल विचार ही को दंड खंड्यो अमुक तुलसी जयति वचन। ओका धनुष टूटने पर पृथ्वी नहीं डोली। चलिए अब ये अगर इनकी मानता कौन है? साधे तो है। इन्होंने कहा था तिस्तुंजरो नमक ही डोला धर्म धर्म धरती न डोला हो सजग सुन आयस मोरा। इन्होंने कहा था हमारा आयस सुनकर सब बिल्कुल सावधान। लेकिन बताओ यहाँ पर है भाई तुम्हारी बात इनकी जब जिन्हें आदेश दे रहे वही नहीं मान रहे तो हम इनकी क्या मान रहे? उनसे हमने कहा था हो सजग सुन आयस। हाँ तो सजग का मतलब बिल्कुल धरती को धारण कर लो। और रुक जाओ, फिर भी धरती हिली। अरे रुक जाओ, थोड़ा हमें भी सही ले। अरे तुम्हें तो हम सही नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो। अगर सजग का मतलब होता है सावधान, ठीक? क्या कोई दुर्घटना हुई? अगर सावधान ना हो तो कोई दुर्घटना घट जाती। और जब व्यक्ति सावधान होता है, जैसे तूफान आया, लोग बैठे पहले सावधान है, लेकिन दुर्घटना नहीं होगी क्योंकि सावधान है। धनुष तोड़ा गया और मैंने सबको सावधान किया था। क्या कोई दुर्घटना हुई? नहीं हुई, क्योंकि सभी लोग तो अगर तुम्हारा माना गया तभी तो सब सावधान हो गए और तभी कोई घटना घटित नहीं हुई। आइए जरा, अगर दोनों की प्रक्रिया एक है, बोलने पर भी पृथ्वी डोली और धनुष के टूटने पर भी पृथ्वी डोली, तो तुमने तोड़ने वाली ध्वनि को क्यों सुनाओ और बोलने वाली में क्यों नहीं सुना?
इसका सीधा उत्तर ये है, धनुष से हमें घर के बाहर जब अपना बालक रोता है तो माता उसकी ध्वनि को सुनकर के पहचान जाती है कि मेरा बालक रो रहा है, और जब पड़ोसी का बालक रोता है तो माता उसमें ध्यान नहीं देती। सीधी सी बात ये है ममता, और ममता का स्थायी भाव है मोह, और मोह है क्या तो हमारे आचार कहते हैं क्या, मोह सकल व्याधि मूला, मोह सकल व्याधि मूला। कब पानी मांगा, अरे लड़का के आगे पुलिखा पानी मांग गया, नहीं देखो सही है क्या गलत था, पानी मांगा कि नहीं मांगा, ईमानदारी से बताओ तुमने अपनी इच्छा से देख के पानी मांगा वही हमने कहा पानी वही पिएगा जिसके पास होगा, नहीं जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास पानी की कमी होगी वही पानी मांगेगा। हमें पानी वाले, बड़े पानी वाले, ऐसा पानी है बड़ा पानी वाले। जितना पानी संसार में हमारे घर का है, तुम बम्बी पकड़ाए हो तो बताओ। हाँ घरों है सब तुम्हारे घर का। सरयू हमारे यहाँ है कि नहीं, गंगा जी हमारे पुरखा लाए, भागीरथ, समुद्र सप्तद्वीप खुदवाया हमारे पूर्वज सगत के पुत्रों ने, 7,000 पुत्रों ने मिलकर समुद्र खोदा गया। जितना पानी दुनिया में हमारे पानी, अच्छा ये बताइए, हमारे पानी से अभी बताएंगे। नहीं हमारे पानी से तुम भी पानी डाल। सरयू कौन लाया, सरयू कौन लाया, सरयू सरयू भगवान के नेत्रों से आई है। नहीं बात नेत्रों से हम ये नहीं पूछ रहे कहाँ से आई, सरयू मान सरोवर से लेकर यहाँ कौन लाया, अयोध्या कौन लाया, इसको समझो उल्टा हो जाएगा। सरयू का प्रादुर्भाव कहाँ से, मान सरोवर से नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, देखिए गंगा का जन्म नर्मदा का कहाँ है, यमुना का, हम प्रादुर्भाव नहीं पूछ रहे कि भगवान शंकर के मस्तक से बहते हुए पसीने से नर्मदा बनी, भगवान शंकर के नेत्रों से निकले जल से सरयू बनी, हम ये नहीं पूछ रहे। हम ये पूछ रहे कि मानसरोवर से यहाँ सरयू यदि लाई गई, जैसे सागर को भागीरथी गंगा को ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न करके ब्रह्मा जी के कमंडल से यहाँ लेके, समस्या ये पहले बात कि आपने विषय को फिर यही होता है। अरे पहले हमारी बात सुनो, ये सब कोई जानता है कि भगवान ने जिस समय 52 रूप धारण किया था, जब 3 पद बसदा नापी थी, तो उस समय जिस समय ब्रह्मलोक नाप रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को ढूंढकर उसको अपने कमंडल में वही गंगा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। हम ये नहीं कह रहे कि गंगा कैसे बने, हम ये कह रहे हैं कि गंगा को जैसे सकल भागीरथी लाई, इसी तरह सरयू को भी धरती पर लाने वाले जानते हो वशिष्ठ जी, मानसरोवर से वशिष्ठ जी सरयू को यहाँ लेकर आए। सरयू क्यों कहो कि तुम ले गए हमारी, अच्छा हमारे अब रुको, अच्छा जबरदस्ती रुक है, अब तो हमारी तो सुन ले, तुम्हारा उत्तर हो गया, तुमने बता दिया कि सरयू वशिष्ठ जी लाए। अब ये रुक जाओ, हमने कहा था पानी जितना हमारा है, अच्छा वशिष्ठ जी हमारे पूर्वज तुम्हारे, नहीं रुको नहीं कैसे, नहीं कैसे, रुको गुरु और सेवक का ये समझो, रुकने नहीं देंगे। पिता और पुत्र का जो संबंध होता है, शिष्य और गुरु का वही संबंध होता है। जितना पिता का पुत्र पर अधिकार होता है, उतना ही गुरु का शिष्य पर अधिकार होता है। तो गुरु हमारे पूर्वज है, गुरु हमारे तुम्हारे नहीं। जब गुरु है हमारे तो पानी भी है। बस ठीक है, यही बात ठीक है। इसी तरह भगवान शंकर का धनुष है, और भगवान शंकर का जो धनुष है वो हमारा भी धनुष है, इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सही, अगर भगवान शंकर का धनुष है और तो तुम्हारा भी धनुष है, तो तोड़ने वाला भी भगवान, अगर धनुष भगवान शंकर का है तो तोड़ने वाला भी भगवान शंकर का ही है। असकई जपन लगे हरि नाम
सुमरे क्या था राम गुण ग्रामा, तो तोड़ने वाला भी भगवान शंकर का है। और शास्त्र फिर कहते हैं क्या, सुंदर सुंदर सुखादे सकल गुण राशि, ये दो बंधु संभूर भासी। जो हृदय में रहता है वो ज्यादा प्रिय होता है कि जो बाहर रहता है वो प्रिय होता है। अरे हृदय में रहने वाला, रुक जाओ, तो तुम हृदय में तो रहते नहीं हो ना, तो तोड़ने वाला ज्यादा प्रिय है। बात ठीक, बहुत बढ़िया। तुमने कहने वाला भगवान शंकर को बहुत प्रिय, तोड़ने भी भगवान शंकर का और टूटने वाला भी भगवान शंकर का। बड़ी अम्मा फिर तुमने बोला वही बात है, तो फिर वही बात अभी तुमने कहा है पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य में वही संबंध होता है जो पिता और पुत्र में होता है। भगवान शंकर हमारे गुरु और तोड़ने वाला भगवान शंकर का बहुत परम प्रिय परशुराम आए हैं। और जब भगवान शंकर का प्रिय आ जाता हमारे सामने होके देता, हम भगवान शंकर के बहुत प्रिय, तो हमारा विरोध क्या होता? अभी तक तो हमने के पास जो भगवान शंकर का सेवक है, जो भगवान शंकर का शिष्य है, वो त्रिलोक में जानकारी रखता है। तुम तो नहीं जान पाए। भगवान शंकर के यहाँ एक नियम है कि भगवान शंकर का प्रत्येक शिष्य ज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है वो जानकार होता है। और फिर शास्त्र कहते हैं क्या, जानहि दीने अकाले निज ज्ञाना, कर तल कतयावलक समान। तुम तो नहीं जान पाए। देखिए भगवान शंकर ने जाना था, सती माता ने अपराध किया, सती ने नहीं बताया। भोले बाबा ने पूछा था कहीं समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, हमारे पीछे चलो। जब वो पीछे चलने लगे यही होता है, अच्छे अच्छे चलते महाराज। कहीं समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कमल विधो काहू सत्य सब बात। लेकिन माता सती ने नहीं बताया। और क्या कहा था, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, लीन प्रणाम तुम्हारे। फिर शंकर बाबा ने क्रोध नहीं किया था जैसे तुमने क्रोध किया। शंकर बाबा को सती ने उत्तर नहीं दिया, राजा जनक ने तुमको उत्तर नहीं दिया। अब अंतर देखो, शंकर बाबा ने फिर क्रोध नहीं किया था, क्या किया था, तब शंकर देखे धरी ध्यान, तब शंकर देखे धरी ध्यान, सती जो कीन चरित्र सब। तुम भी ध्यान लगाते। अरे हमें ध्यान नहीं हो सकता नहीं है। जंगली हो। वहाँ पर भगवान शंकर को माता सती ने बताया, भले झूठ बताया। वहाँ पर भगवान शंकर को माता पार्वती ने भगवान शंकर को बताया, लेकिन भले ही झूठ पार्वती ने नहीं बताया, माता सती ने भगवान शंकर को बताया। क्रोध में पूरी खुशबसी हो रही है। अरे रुका करो, बताया लेकिन झूठ बताया। और जब झूठ बताया तो भगवान शंकर को ध्यान लगा के देखना पड़ा। यहाँ हमने राजा जनक से पूछा, और जब जनक धनुष के तोड़ा, राजा जनक ने किसी प्रकार को बताया। देखो अब आज सती जी ने उत्तर दे तुम्हें एक बात, इतना अच्छा बाबा तुम्हें लड़का नहीं मिलेगा। नहीं होता है तो उत्तर देगा इसी बात का। किस बात का? सती ने बताया कि नहीं बताया? नहीं, सती ने झूठ बताया। सती ने बताया नहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी। और जबकि सती ने किया क्या था, सती कीन सीता कर भेषा। सती ने तो वहां सीता का भेष धारण किया। अब भगवान ने
भगवान ने सती से ये भी पूछा था कहो कहाँ घुसते तू बोले बाबा कहा तुम अकेले कैसे वन में फिर रही हो लेकिन सती ने यहाँ कहा कि हमने कुछ परीक्षा नहीं दी महाराज सती ने झूठ बताया जब झूठ बताया तब भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर देखा अब हमें राजा जनक ने तो कुछ बताया नहीं और राजा जनक के बाद तुम्हारा भैया आया तुम्हारे भैया ने भी हमें कुछ नहीं बताया जो बताया उल्टा सीधा बताया इसके बाद अब तुम आ गए अब एकाएक काम करो अब नहीं अब रुकेंगे नहीं रुक जाओ फिर अपने हम जोड़ देंगे इसी क्रम में जोड़ देंगे रुक जाओ पहली बात तो ये कि आप सीमा रेखा से बाहर नहीं जाते हमारी कोई सीमा नहीं इस पर नियंत्रण रखो नहीं हमारी कोई सीमा नहीं कथा लिखे ये तुम्हारी सीमा आइए अब देखिए मैंने सब मंचन पे मंच एक सुंदर विशद विशाल और गुर समीपता बंद दो बैठा रे मई लेकिन परशुराम की सीमा बता दो कहाँ है? अच्छा क्यों बैठा रहे पता है मिथिला में सीमा अब बताओ परशुराम देखो तुम्हें बढ़िया बातें करते हो मैं अच्छा लगता जब चोट करते हो बहुत अच्छा लगता तुमने कहा तुमको बैठा ले महिपाल ये इसलिए बैठा ले क्योंकि जैसा करनी वैसी भरनी अच्छा हमने अच्छा किया तुम्हें अच्छा मंच मिला और तुम बुरा करने आए तुम्हें किसी ने बैठाला वैसी जैसी करनी वैसा फल आई आज नहीं तो निश्चय कल भाई हमने अच्छा किया तो राजा जनक ने जब आसन दिया और तुम अगर अच्छा करते यहाँ पर तो तुमको भी आसन दिया अरे आसन को बीच में नहीं आसन अब एक बात तो ले लो अब आधी बात नहीं ले रहे हो हमें एक बात तो पूरी कर लेने दिया करो तो संग तुमने सती का रखा उसमें तो थोड़ा प्रवेश करने दो भाई आधी बात न रोक दोगे क्या उसको तो सुन ले हमने एक बात कह दी कि सती जी ने झूठ नहीं बोला तो तुमने 3 गालियां पढ़ दी लेकिन जो पढ़ था जो नहीं पढ़ पाए सती जी ने नहीं बोला अब देखो शंकर बाबा कह रहे हैं किसने झूठ बोला किसने बोलवाया देखो क्या सुना शंकर बाबा कहते हैं कहा बहुरे राम मायही सिरुनावा रुक जाओ ये पहले पढ़ रहे थे तुम्हें काहे पढ़ने पड़ती है हम नहीं पढ़ पाए हम नहीं वहां पहुंची